कंवारी बहू। राजनाथ अपने बेटे मुकुंद के मुंह पर जोरदार तेज रफ्तार से तकिया फेंकते हैं। पापा, ये क्या बचपना है? बच्चों की तरह कुशन फाइट खेलना चाहते हो क्या? नालायक, बेशरम बैल बुद्धि। अरे इतना बड़ा गधा हो गया है, फिर भी कोई काम नहीं करता। बस लड़कियों के साथ घूमने दे दो इसे, और क्लब में पार्टी शार्टी करने वही आता है ना तुझे। न काम काज की कुछ पड़ी है और ना ही शादी ब्याह की। सही पकड़े हैं पापा। ज्यादा बदतमीजी ना कर अपने पापा के साथ, ये तेरी उम्र के ना है। वाह मम्मी पापा, वैसे तो आप दोनों भी अपनी उम्र को जवान बताते रहते हो, और जब लेक्चर देने की बारी हो तभी अचानक से आपकी उम्र बूढ़ी हो जाती है। मुकुंद की हंसी मजाक को देखकर राजनाथ और चंदा को बहुत गुस्सा आ जाता है। राजनाथ मुकुंद को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे हंस रहा मुकुंद सीधे सोफे पर जा गिरता है। पापा, ये इतना जोरदार थप्पड़ क्यों क्यों क्यों? अरे निगौड़े कलमुहे, तेरी उम्र के बाकी लोगों की शादियां हो रही है और तू यहाँ पर बैठकर उबासियां दे रहा है। बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अब जब तक तू शादी नहीं कर लेता तब तक तुझे इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। राजनाथ मुकुंद को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। मुकुंद अब बहुत टेंशन में आ जाता है। क्या यार, ये पापा बिना अब मैं किससे शादी करूं यार? बुरी तरह से फंस गया हूं मैं। सैंडविच बनना कैसा होता है ये आज मैं अच्छे से फील कर रहा हूं। मुकुंद को कुछ नहीं सूझता और फिर वो एक लड़की से मिलता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो उस लड़की को किराए पर लाता है और दोनों झूठ मूठ के वरमाला पहनकर राजनाथ और चंदा के सामने आते हैं। अपने बेटे की शादी हो गई है ये देखकर राजनाथ और चंदा की खुशी 7वें आसमान पर चली जाती है। लो, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो हो गया। ये निधि है। मैं और निधि एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। मैंने आप दोनों को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अब पापा ने सिचुएशन ही ऐसी कर दी कि हम दोनों को शादी करनी ही पड़ी। हाय, कितनी सुंदर है मेरी बहू, मेरी निधि बहू। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की भी नजर ना लगे। थू 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 थू। वाह 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 वाह, शाबाश बेटा। अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। भले ही हमारी गैर मौजूदगी में कर ली तूने ये शादी, लेकिन अच्छा हुआ, फाइनली तूने कर ही ली। ये लो तुम दोनों का शगुन। राजनाथ मुकुंद और निधि को शगुन देते हैं और वो दोनों राजनाथ और चंदा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। मुकुंद और निधि की शादी से राजनाथ और चंदा बहुत खुश थे, लेकिन निधि के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। ठाट बाट को देखकर तो ये लोग बहुत अमीर लगते हैं। अच्छा हुआ जो ये घन चक्कर आदमी मुझे इस घर में ले आया। हमारी शादी तो हुई नहीं, हूँ तो मैं अब भी कंवारी ही। अब देखो कैसे ये कंवारी बहू चाल चलती है। तभी वहाँ पर चंदा आ जाती है और निधि को तिजोरी की चाबी देती है। ये लो निधि बहू, ये तिजोरी की चाबी है। अब तो इस घर की बहू है, इसलिए ये तिजोरी को संभालने का बोझ मैं अपने सर से उतार कर तेरे सर पर रख रही हूँ। थैंक यू माँ जी, आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं उसे सही से संभालूंगी। चंदा वहाँ से चली जाती है और तिजोरी की चाबी को देखकर निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। निधि को तो बिना कोई चाल चले ही सारा पैसा मिल गया। मुकुंद राजनाथ के साथ दुकान संभालने लगता है और वो निधि को रोज़ाना पैसे देने लगता है। एक दिन दादी सास संतोषी आती है। जग जग जिया मुकुंद लल्ला, निधि बहू, चलो अपनी पोता बहू को देखने का सुख आखिरकार मिल ही गया इस बुढ़िया को। ये लो निधि बहू, ये जेवर है, शगुन के तौर पर रख लो। बहुत खूबसूरत लगोगी तुम इन्हें पहन कर। संतोषी निधि को एक नहीं बल्कि 4-4 ज्वेलरी सेट्स देती हैं और निधि उन्हें देखकर मन में कहती है, ओ लाला, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। थैंक यू दादी जी,
ये ज़ेवर ज़ेवर नहीं, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। मैं इन्हें हमेशा सहज कर रखूंगी। अरे बहू, सिर्फ सहज कर शोपीस की तरह मत रखना, इन्हें पहनना भी। जी पापा जी। घर वाले निधि को बहुत प्यार करने लगते हैं। ये ले निधि बहू, तो उस दिन कह रही थी ना कि तुझे बेसन की बर्फ़ी बहुत पसंद है। मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाई है, ले चख कर बता कि कैसी है। ओ मम्मी जी, सच में आप मेरी सास नहीं माँ हो, वरना इतना कोई नहीं करता किसी के भी लिए। आई लव यू माँ जी। निधि बहू, अब आराम से खाओ और फिर थोड़ा सो जाओ। सुबह से उठी हो तुम, लगातार नॉन स्टॉप काम कर रही हो। थैंक यू पापा जी। रियली दुनिया के बेस्ट सास ससुर का अवार्ड तो आप दोनों को ही मिलना चाहिए। अब हुआ यूं कि घर वालों के इस प्यार से निधि का लालची मन अब एक अच्छे और नेक मन में बदलने लगता है। मुकुंद निधि को कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाता है, थिएटर में, शॉपिंग मॉल में, और तो और वो दोनों शिमला में भी हनीमून को जाते हैं। वहाँ पर अलाव के सामने साथ में बैठकर, हाँ हाँ पापा, अभी हमने डिनर किया है और होटल के गार्डन में अलाव के सामने बैठे हैं। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है यहाँ। जी जी जी, गुड नाइट। आप भी माँ, दादी और अपना ख्याल रखिएगा। मुकुंद फ़ोन कॉल कट किए बिना ही साइड में रख देता है और निधि से बातें करने लगता है। निधि, तुम्हें मैं लाया तो था किराए की बीवी बनाकर, और हमारी शादी नहीं हुई है। ये सब एक झूठ है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे ये झूठे प्यार का नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। पागल हो रहा हूँ मैं तुम्हारे पीछे। जोग लग गया है मुझे तुम्हारे प्यार का। आई लव यू निधि। आई लव यू टू मुकुंद। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस नाटक का ये खूबसूरत अंजाम होगा। हमारी शादी हुई तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरा एक अच्छे पति की तरह इतना ख्याल रखते हो। सब मेरी इतनी देखरेख करते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे मेरी दुनिया मिल गई है, मेरी मंजिल मिल गई है। मुकुंद और निधि दोनों भी एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर वो दोनों बर्फीली पहाड़ी पर जाकर बहुत घूमते हैं, एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकते हैं, नाव की सवारी करते हैं, मंदिर में जाते हैं और काफ़ी सारे प्यार भरे लम्हे गुजारते हैं, जिससे उनका रिश्ता और भी पक्का, गहरा और खूबसूरत हो जाता है। जब वो हनीमून से घर लौटते हैं तब राजनाथ, चंदा और संतोषी उन तीनों को गुस्सैल आंखों से देख रहे थे। क्या हुआ? आप सब हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? दादी, आपने जो जो कहा था मैं सब लाया हूँ शिमला से। माँ जी, कोई भूल चूक हो गई है क्या हमसे? बताइए ना। मूर्ख लड़के, निकल जा इस घर से। तुझे क्या लगा हमें कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि तुमने झूठी शादी की है? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तूने मुकुंद लल्ला? ये तूने सही नहीं किया बेटा। कल रात को जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें कॉल किया था तब तुम कॉल कट करना भूल गए थे और तुम्हारी और निधि बहू की सारी बातें हमने सुन ली। मुकुंद और निधि दोनों भी शर्म से गर्दन नीचे झुका लेते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं। निकल जा नालायक, क्योंकि जब तू बाहर जाएगा तभी ही तो पंडित जी को लाएगा ना। राजनाथ के इतना कहते ही चंदा और संतोषी दादी मुस्कुराते हैं और मुकुंद और निधि भी भावुक होकर मुस्कुराते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू पापा। कल मैंने तुम दोनों की झूठी शादी के सच के साथ साथ तुम्हारे प्यार के रिश्ते के बारे में भी सुना और वहीं पर हम तीनों पिघल गए। खुश रहो बच्चों, शादी की मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो चंदा। इस तरह मुकुंद और निधि की धूमधाम से शादी होती है और पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है।